morning class. How are you? I am Sangeeta teacher. Welcome to your online class. I hope all of you safe and stay at home. So students, today date is 15/7/2020 and today's your chapter part 8 Varsha और पानी. Now take your book and open the page number 10. पेज नंबर 10 वर्षा और पानी. कल बच्चों हमने आपको उसको पढ़ा के इसका अर्थ समझाया था. उम्मीद है सबको इसका अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा. जिसमें मैंने बताया था कि एक छोटी सी बच्ची कैसे अपने नानी से प्रश्न पूछती है कि पानी जो वर्षा है वो पानी कहाँ से लेके आती है. और नानी उसकी बताई थी कि बात जो है जब सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं तो जल गर्म होता है और वही भाप के रूप में आसमान में इकट्ठा होकर बादल का रूप ले लेता है और वही बादल वर्षा के रूप में फिर धरती पर आता है. तो ये हमने कल आपको अर्थ बताया था. अब आज हम पढ़ेंगे शब्द अर्थ. इस पाठ का शब्द अर्थ हमने आपको होमवर्क भी दिया था. उम्मीद है सब किए होंगे, लेकिन हमारे पास किसी ने अभी सेंड नहीं किया है SW न्यू कॉपी से. तो आप लोग SW में लिख के उसको सेंड करिएगा. तो आज हम पढ़ाएंगे आपको शब्द अर्थ. आइए देखते हैं इस पाठ का शब्द अर्थ क्या है. देखिए शब्द अर्थ पहला है हमारा मनमानी. मनमानी मतलब अपने मन का करना. फिर दूसरा है किरण. किरण मीन्स प्रकाश की रेखा. जब सूर्य उगता है तो उसकी एक प्रकाश निकलती है और प्रकाश में आप देखते होंगे एक रेखा की तरह, एक किरण की तरह दिखाई देता है. तो प्रकाश की एक रेखा को ही हम किरण कहते हैं. संग. संग मीन्स साथ. भाप. भाप मीन्स पानी की गैसीय अवस्था. उमड़ घुमड़ कर. उमड़ घुमड़ कर मतलब घूम घूम कर फैलना. ठीक है, उमड़ घुमड़ कर मतलब घूम घूम के फैलना. जिस प्रकार बादल घूम घूम के चारों तरफ फैल रहा था. गरजना. गरजना मीन्स जोर जोर की आवाज. ठीक है, जब गरजता है आसमान में, जब बिजली चमकती है, बादल गरजता है ना, तो जोर जोर की आवाज आती है ना, तो उसी को कहते हैं जोर जोर की आवाज. तो ये है आपके शब्द अर्थ. इसको आपको अपने कॉपी में राइट करना है. कॉपी में हमने लिखा हुआ है, आपको हम PDF के थ्रू आज हम सेंड कर देंगे. आप अपनी कॉपी में देख के कैसे राइट करना है, पहले क्या लिखना है, कितनी लाइन स्किप करनी है, कहाँ पे स्केलिंग करनी है, ध्यान से देख के तब राइट करिएगा. ओके स्टूडेंट्स. सो ये हो गया आज आपका शब्द अर्थ. अब हम चलते हैं आपके बुक के अभ्यास की तरफ. चलो. तो अब आते हैं आपके अभ्यास का की तरफ. देखिए पेज नंबर 12. पेज नंबर 12. ओपन योर पेज. पहला है अभ्यास का मौखिक उत्तर दीजिए. ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर है वो एक शब्द में आपको इसी प्रश्न के बगल में ही स्केलिंग करके राइट करना रहता है. ठीक है, तो आप यहाँ पे स्केलिंग करके पहले स्केलिंग कर लीजिएगा. उसके बाद जो आंसर हम आपको बताएंगे और PDF के थ्रू भेजेंगे वही आंसर राइट करिएगा. और इसको लिखने के पहले आप यहाँ पे पहले कोटेशन डालिएगा. कोटेशन है आज आपका नेक बनो. ठीक है, नेक बनो. जो आपका कॉपी में कोटेशन रहेगा वही उसके उसी पाठ के बुक में भी अभ्यास के ऊपर रहेगा. तो नेक बनो पहले कोटेशन डालेंगे. डेट डालेंगे आज की. आज 15 डेट है तो आज की डेट डालेंगे, क्या क्या सीखा के ऊपर. फिर नेक बनो डालेंगे. फिर अब यहाँ पे देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है, उसका उत्तर यहाँ पे आप राइट करेंगे. ठीक है, और ये मौखिक उत्तर है, आपको बुक में राइट करना है और ये आपके एग्जाम में वन वर्ड आंसर आता है. तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आसमान में इंद्रधनुष कब दिखलाई पड़ता है. तो आपको पता है आसमान में इंद्रधनुष कब दिखलाई पड़ता है. बरसात के बाद, जब बारिश हो जाती है तो इंद्रधनुष दिखाई पड़ता. तो हमारा केवल एक दो शब्द में आंसर रहेगा बरसात के बाद. यहाँ राइट करेंगे हम पहला प्रश्न का उत्तर बरसात के बाद. ठीक है, दूसरा है हमारा बर्फ कैसे बनती है. तो इसका आंसर होगा
पानी बहुत ठंडा होने पर, तब बर्फ़ बनता है ना। देखते होंगे जब पानी बहुत अधिक ठंडा हो जाता है, फ्रिज में आप जब पानी रखते होंगे, जिसके किसके घर फ्रिज होगा, आप देखते होंगे जब पानी रखते होंगे 1 डिग्री कुछ सेल्सियस होते हैं, उसकी एक मात्रा होती है। तो अगर उसका तापमान अधिक हो जाता है तो वो बर्फ़ बन जाता है। तो उसी प्रकार से जब पानी बहुत अधिक ठंडा हो जाता है तब बर्फ़ बन जाता है। फिर कौन सा पक्षी बरसात के दिनों में नाचता है? तो ये तो सबको पता है। कौन सा पक्षी नाचता है बरसात के बाद? मोर। तो हमारा है तीसरा आंसर मोर। यहाँ पे हम राइट करेंगे मोर। बरसात के दिनों में घर के अंदर बच्चे कौन कौन सा खेल खेलते हैं? तो आप बताइए, जब बरसात हो रही है इस समय और घर के अंदर हैं तो आप कौन कौन सा खेल खेलते हैं? और आप जो खेलते हैं आप बताइए हमें। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो सबसे पहले तो हम लूडो खेलते हैं ना, क्योंकि वो हम घर के अंदर आराम से बैठ के बिना बाहर निकले खेल सकते हैं। अगर बाहर निकलेंगे तो भीग जाएंगे ना, तो हम घर के अंदर लूडो खेल सकते हैं, शतरंज खेल सकते हैं, सांप सीढ़ी खेल सकते हैं, है ना। तो ये और भी कई गेम है, आपको जो अच्छा लगे, जो आप घर में खेलते हो, अब बैठ के उसको आप लिख सकते हैं। तो लूडो, शतरंज और सांप सीढ़ी। तो ये हो गए आज आपके अभ्यास का, ठीक है। अब आते हैं आपके अभ्यास खा पर। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपके अभ्यास खा पे। देखिए फिल करना है आपको। कैसे फिल करना है आइए देखते हैं। एक आपका दिया है पानी, तो उसका तुकान शब्द नहीं, समान तुक वाले शब्द लिखना है हमें। समान तुक वाले शब्द, जैसे पानी, नानी, उमड़, घूमड़, राती, जाती, गरजते, बरसते, हमारे, तुम्हारे, ठीक है। ये हो गया आपका समान तुक वाले शब्द। और इसी के साथ आज आपका अभ्यास खा ये भी समाप्त हो गया। अब हम आते हैं अभ्यास ग। अभ्यास ग की तरफ आते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। अभ्यास ग में दो समान अर्थ वाले शब्द बॉक्स में चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पे आपका बॉक्स बना हुआ है और यहाँ पे शब्द बना हुआ है गगन, वर्षा, चंद्रमा, नीर, आकाश, बरसात, शशि, जल, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं और यहाँ पे भी शब्द दिए हुए हैं। इसके दो हमें जो है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो पहला हमारा है पानी, आसमान, बारिश, चांद, ठीक है। तो अब हम आइए देखते हैं कि किसमें कौन कौन सा शब्द। तो आइए देखते हैं। देखिए पहला हमारा दिया है पानी। नंबर 1 पे क्या है? पानी। इसका होगा समान अर्थ वाले शब्द नीर और जल, ठीक है। दूसरा है आसमान। आसमान मतलब आकाश और गगन। आसमान को आकाश और गगन भी कहते हैं, पानी को नीर और जल भी कहते हैं। फिर है नंबर 3 पे बारिश। क्या है? बारिश। तो बारिश को हम बरसात भी कहते हैं और वर्षा भी कहते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बरसात और वर्षा। फिर नंबर 4 पे है चांद। चांद तो हम यहाँ पे भरेंगे शशि। चांद को शशि भी कहते हैं और चंद्रमा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम भरेंगे शशि और चंद्रमा। तो ये हो गए आपके समान अर्थ वाले शब्द। इसको आप ऐसे ही बुक में राइट करेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में, ठीक है। अब आते हैं आपके अभ्यास घा पर। तो अभ्यास घा में देखिए यहाँ पे नीचे दिया है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो इसमें लिखा है सूरज की किरणें, फिर डैश 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 है। तो आपको यहाँ पे बुक में आपको याद भी होगा पोएम, और बुक में आपके यहाँ पे दिया भी है क्या फिल करना है। तो आप यहाँ से देख के फिल करिएगा। जैसे सूरज की किरणें धरती पर, क्या फिल करेंगे? धरती पर अपने संग है गर्मी
लाती। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज नंबर 13 पे है डैश को भाप बनाकर। तो किसको भाप बनाकर? गर्मी जल को भाप बनाकर, है ना, गर्मी जल को भाप बनाकर। फिर है आसमान तक, क्या होगा? आसमान तक जा पहुंचाती। ठीक है, तो यहाँ भरेंगे हम जा पहुंचाती। ठीक है, इसको हम पीडीएफ में भेज देंगे आपको, आप देख के सुंदर राइटिंग में राइट करिएगा। तो ये हो गया आज आपका अभ्यास ग। आज हमने आपको अभ्यास शब्दार्थ, अभ्यास का, अभ्यास ख, ग, घ इतना पढ़ाया। कल हम आपको इसका शब्दार्थ पढ़ाएंगे। और आज के लिए इतना ही। अब आप आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। आज आपका होमवर्क है पाठ 1 से अभ्यास का याद करिए। जो मैंने अभी आपको प्रश्न उत्तर बताया था उसी को आपको बुक से याद करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।